नमस्कार। क्लास 11th बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखिए, एक बिजनेस की क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसे अपना समाज के लिए या सोसाइटी के लिए क्या उसको वर्क करने हैं, उसी के रिलेटेड हमने एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन अपनी लास्ट क्लास पे देखा था। आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज द नीड्स ऑफ द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्या आवश्यकता होती है, क्या एक सोसाइटी के लिए बिजनेस के कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ लाइबिलिटी रहती है या नहीं रहती है, उन छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम बात ये करते हैं कि क्या एक बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है। क्या एक बिजनेस को करने के लिए एक व्यापारी की जो मेन नीड्स होती है या व्यापारी का मेन जो उद्देश्य होता है वही केवल मात्र इसका उद्देश्य समझते हुए हम एक बिजनेस करते हैं कि एक व्यापारी अपना बिजनेस लगाता है तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए। उसका परम उद्देश्य एक ही रहता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से ही अपना बिजनेस करता है। क्या एकमात्र यही उद्देश्य है उसका कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हुए अपने बिजनेस को ऑपरेट करे, या फिर हम ये समझते हैं कि हमारे सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, लाइक चाहे कस्टमर है, सप्लायर्स है, गवर्नमेंट है या कोई भी है, मीन्स सोसाइटी में गवर्नमेंट भी एक सोसाइटी का पार्ट माना जाता है, क्या उन लोगों के लिए भी उस पर्सन का कुछ रोल रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन सारी बातों पे हमको इस टॉपिक में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहो या इथिक्स कहो एक ही बात है। इथिक्स मीन्स एक नैतिकता। हम सब इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और इंसान के अंदर एक अलग सी एक विशेषता रहती है जिसको हम इंसानियत कहते हैं, मानवता जिसको कहते हैं। हम जो जितने भी कार्य करते हैं कहीं ना कहीं मानवता को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। हमारे अंदर का जो एक भावना है, हम एक संवेदनशीलता है, हम दूसरे व्यक्ति के प्रति संवेदन रहकर कार्य करते हैं, वही एक नैतिकता होती है। हम यहाँ पे नैतिकता का छोटा सा मीन्स जानते हैं कि इथिक्स आखिरकार होता क्या है, उसका छोटा सा मीनिंग यदि हम जानने की कोशिश करेंगे तो इथिक्स मोरल प्रिंसिपल द गवर्नर एज ए पर्सन बिहेवियर और हिज कंडक्ट ऑफ द एक्टिविटीज। मीन्स उसके द्वारा जो भी काम किया जाता है, एक व्यक्ति द्वारा जो काम किए जाते हैं वो किस हद तक सही है गलत है, वो किस हद तक समाज के लिए सही है या गलत है। हमें ये पता होना चाहिए, राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस पता होना चाहिए कि यदि आपका राइट इस रास्ते जा रहा है तो रॉन्ग इस रास्ते जाना होगा। मान लीजिए, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं हम आपके सामने कि सपोज करो आप एक इंडस्ट्री लगा रहे हो, आप एक इंडस्ट्री लगा के काम कर रहे हो, बिजनेस किए जा रहे हो, काफी टाइम से आप बिजनेस कर रहे थे। देखिए, आपके यहाँ पे अब इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, आपका पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। आपका पॉल्यूशन आपकी सोसाइटी को बहुत ज्यादा तक मतलब नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। पॉल्यूशन हो रहा है, कई आपके एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन, आपकी इंडस्ट्री से जो गंदा पानी था वो निकल रहा है, आपकी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा मात्रा में आवाजें आ रही है, मतलब आप वायु प्रदूषण कर रहे हो। इसका सॉल्यूशन क्या है, और ये सॉल्यूशन करने की जिम्मेदारी किसकी है, एक बिजनेसमैन की या सोसाइटी में रहने वाले लोगों की। सोसाइटी में रहने वाले लोग सोसाइटी को छोड़कर जा नहीं सकते हैं, लेकिन वो जो बिजनेसमैन है वो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान करेगा और उसके लिए क्वेश्चंस क्रिएट होता है। उसी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देते हैं, और हमारे लिए यही होता है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ए इथिकल इशू। हम पॉइंट बात करते हैं वापस इस पॉइंट पे कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ए इथिकल इशू। मीन्स यहाँ एक नैतिकता संबंधी एक तथ्य है जो एक प्रश्न क्रिएट करता है एंड इन्वॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट इज द मोरली राइट एंड रॉन्ग। जो आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आप में क्वेश्चंस क्रिएट करता है, क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करता है कि व्हाट इज द मोरली राइट एंड रॉन्ग फॉर ए पर्सन। एक व्यक्ति के लिए मोरली क्या सही है क्या गलत है, इस प्रश्न का आंसर ही आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सपोज करो आप एक अच्छा डेयरी का प्रोडक्शन, मतलब डेयरी का बिजनेस कर रहे हो, दूध का सप्लाई करने का काम कर रहे हो, बड़ा आपका दूध का सप्लाई है, सप्लायर बहुत अच्छे सप्लायर हो आप, आपके एरिया में आपका दूध सब जगह सप्लाई हो रहा है,
लेकिन एक कंडीशन ये है कि आप 50 रुपए लीटर दूध दे रहे हो, साथ में आप जो 1 लीटर दूध में कम से कम 200 ml तो आप पानी डाल रहे हो। क्या ये सही है, गलत है? मोरली व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट? आपका जो मोरल कहता है, जो आपका अंदर का जो भावना है, वो वही आपका प्रश्न यदि आप सॉल्व कर पा रहे हो तो यही आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपके सामने एक अपने आप के लिए एक प्रश्न क्रिएट हुआ है कि जो मैं दूध दे रहा हूं, मैं दूध की सप्लाई कर रहा हूं, क्या मैं उसमें पानी डाल रहा हूं तो मेरे लिए सही है या गलत है? यदि आपके लिए सही है, आप ये मानते हो कि नहीं पानी डालना सही बात है, तो बस ठीक है, आपके लिए कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट ही नहीं हो रही है। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये काम मैं गलत कर रहा हूं, ये मेरे लिए सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है, मैं जो चीज में मिलावट कर रहा हूं तो उसके लिए समाज को नुकसान है, तो वही आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हम इस एग्जाम्पल पे बात करते हैं कि मान लीजिए आपने एक इंडस्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री आप चला रहे हो जिसपे आपका जो पॉल्यूशन है वो बहुत लेवल पे बढ़ गया है। समाज के लिए आपके पास में एक आपकी मोरल ड्यूटी यही बनती है कि आपको उस पॉल्यूशन को कम करना है। और आज की ट्रेंड जो नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, मान लीजिए एक 15 लाख रुपए की मशीन आई है, एक नई मशीन आ रही है जो 15 लाख रुपए खर्च करने से आपका जो पहले वाली मशीन उसको हटाकर नई मशीन लगा लीजिए जिसकी कॉस्ट 15 लाख रुपए आएगी और आपका पॉल्यूशन कुछ हद तक समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है। तब आपके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट होगा कि क्या मुझे ये मशीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। आप यदि समाज या सोसाइटी का ध्यान रखना चाहते हो, सोसाइटी के लिए यदि कुछ काम करना चाहते हो, दैट उस कंडीशन में आपको इस लगाना होगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं हमें तो, मैं मेरे हिसाब से जी रहा हूँ, सही बात है, तो नहीं लगाना है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यही कहती है कि आपकी अपनी सोसाइटी के लिए क्या मोरल ड्यूटीज है, क्या आपकी मोरल ड्यूटीज है। यदि उन मोरल ड्यूटीज को आप कंप्लीट कर पा रहे हो, क्या आपने जो काम किया है वो ऑनेस्टली काम किया है, क्या आपने जो लोगों को प्रोडक्ट दिया वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, क्या आपने किसी प्रकार की मिलावट करी है, नहीं करी है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सामने क्रिएट हो जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों का आंसर आपके पास में यदि यस में है, मीन्स आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत अच्छे ढंग से उसको क्रिएट किया और साथ में उसको पूरा भी किया है। लेकिन यदि आप उसको प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पा रहे हो, यदि आप उसके अंदर अपने आप को सही ढंग से साबित नहीं कर पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही, आवश्यकता यही उत्पन्न होती है कि जो समाज में रह रहे, एटलीस्ट एक व्यापारी भी समाज का हिस्सा ही होता है। व्यापारी कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आया हुआ व्यक्ति है, वो भी हमारे समाज का ही व्यक्ति है। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में यही चीज समझाई थी कि जो चीज आप सोसाइटी को दे रहे हो, सोसाइटी उसका रिवॉर्ड जस्ट आपको दे देती है। यदि आप समाज के साथ, यदि आप अपनी नेचर के साथ किसी इस प्रकार की घटना कर रहे हो, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हो, तो नेचुरलिटी है वो भी आपके साथ मिसबिहेव करेगा। तो कहने का मीन्स है कि आपको न केवल अपने लिए करना है, अपने सभी साथियों के लिए करना है, अपने पूरे समाज के लिए करना है। तो एक व्यक्ति जो नैतिकता के साथ में, जो अपने मन की नीतियां हैं, उन नीतियों को ध्यान में रखते हुए जब कोई डिसीजन लेता है, जब कोई क्वेश्चंस का आंसर देता है, उसी को हम एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की आवश्यकता यही पड़ रही है कि हमें जो ऐसे कुछ डिसीजन लेने, ऐसे कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना है जो हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक सुटेबल यूजेज हो, या उसके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम फेवरेबल यूजेज हो। छोटा सा टॉपिक था आपके लिए ये, एक सोसाइटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की नीड्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या रहती है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। आगे हम इस टॉपिक के अंदर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल थिंग्स को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा इसको एक बार 2 बार वापस देखना है, समझना है, और वीडियो देखकर आपको अपना नाम कमेंट में लिखना है, कि ताकि हम ये एंश्योर हो जाए कि आप लोगों ने हमारी जो चीज हम बताना आपको चाह रहे थे वो आप लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। थैंक यू।